Namaskar and a very good morning. Welcome to the webcast from Kotak Securities. I'm your host and guide Anindya Banerjee. कल मैंने डॉलर रूपी को एक ट्रिपल इंजन एयरक्राफ्ट के साथ कंपेयर किया था. तीनों इंजन है. पहला इक्विटी मार्केट, दूसरा डॉलर और डॉलर इंडेक्स, और तीसरा है ऑयल प्राइसेस. तो मैं क्यों बार बार और हम लोग क्यों बार बार ये अदर मार्केट्स के बारे में बात करते हैं टू ट्रैक और टू फॉर्म अ व्यू विच वे द डॉलर रूपी कैन मूव. इसके पीछे बहुत ही सिंपल कारण है कि डॉलर रूपी का जो मूवमेंट है अप डाउन, जो बड़ा मूवमेंट होता है, वो सिर्फ दो ही फैक्टर डिटरमाइन करता है. वो दो फैक्टर है, एक है कैपिटल फ्लोज, मतलब द डॉलर फ्लोज इनटू इंडिया. वो वेरियस चैनल से आता है. वो एफपीआई का इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकता है, एफडीआई भी हो सकता है, एनआरआई का पैसा भी हो सकता है, या कॉर्पोरेट जो पैसा बाहर से उठाता है. सो ये होता है फॉरेन कैपिटल फ्लोज, राइट. और दूसरा होता है स्पेकुलेटर का बेट. जो स्पेकुलेटर है, जो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन वो लेता है इन द डेरिवेटिव्स मार्केट, नॉट जस्ट एक्सचेंज, ओटीसी, ऑफशोर, सब जगह पे ऑन इन द डॉलर रूपी डेरिवेटिव्स, उसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है इन डॉलर रूपी. सो स्पेकुलेटिव फ्लोज और कैपिटल फ्लोज, यही दो फैक्टर्स है जो डॉलर रूपी को अप और डाउन मूवमेंट में असिस्ट करता है. तो ये दो फैक्टर्स का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को रियल टाइम डेटा नहीं मिलता है. एंड वी हैव टू ऑल्सो एंटिसिपेट किस साइड में स्पेकुलेटर अपना पोजीशन बनाएगा, जो डॉलर फ्लोज है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, एफपीआई का फ्लो आउटफ्लो होगा. तो ये जो बात है, इसको रियल टाइम में डिटरमाइन करने के लिए वी लुक एट ऑल द मार्केट जो इसको इन्फ्लुएंस करेगा. इसलिए हम लोग इक्विटी मार्केट को देखते हैं, डॉलर इंडेक्स को देखते हैं, ऑयल प्राइसेस को देखते हैं, और अदर इंटरनेशनल मार्केट्स को भी देखते हैं. दिस इज द रीजन वाई. आई होप नाउ इट इज क्लियर हम लोग क्यों ये इंटरनेशनल मार्केट्स को ट्रैक करते हैं. तो कल जो मैंने वार्न किया था, जो सबसे बड़ा इंजन है डॉलर रूपी को ऊपर ले जाने के लिए, इक्विटी मार्केट सेल ऑफ, दैट इज सिंपली मिसिंग. तो वो इंजन तो कंप्लीटली स्टॉप्ड है क्योंकि इक्विटी मार्केट्स कंटिन्यू टू राइज. ऑयल प्राइस इज द ओनली इंजन विच इज फायरिंग, क्योंकि 80 के ऊपर ऑयल इज नेगेटिव फॉर इंडियन रूपी, स्पेसिफिकली व्हेन 80 के ऊपर इट इज हेडिंग हायर. तो अभी भी दैट इंजन इज वर्किंग वेल, बट कल थोड़ा सा पुल बैक आया था ऑयल प्राइसेस में. इसके लिए डॉलर रूपी में हो सकता है आज भी स्टार्ट विद अ डाउन ओपन अराउंड 75.34. एंड थर्ड जो है डॉलर इंडेक्स, वो तो कुछ हफ्तों से फ्लैट चल रहा था. कल उसमें गिरावट आया, विच इज अगेन नेगेटिव फॉर डॉलर रूपी. तो इसके कारण आज डॉलर रूपी में, एज आई सेड, देयर कैन बी अ गैप डाउन ओपनिंग अराउंड 75.30 एंड 34 लेवल्स. कल दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट थे. फर्स्ट वाज द यूएस इन्फ्लेशन विच वाज हाई, विच वाज एक्सपेक्टेड, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट था कि फेड का जो लास्ट फेडरल रिजर्व का मीटिंग था, यूएस सेंट्रल बैंक, वो उस मीटिंग का मिनट्स वाज आउट, एंड मिनट्स क्लियरली इंडिकेटेड कि फेड इज गोइंग टू रिड्यूस द एसेट परचेस by $15 billion starting end of this year and wind it up completely by mid of next year. तो ये भी नॉट अनएक्सपेक्टेड था, इट वॉज एक्सपेक्टेड. तो इसका कुछ खास इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे तो नहीं आया है. तो इसके लिए अभी जो डॉलर रूपी का हालत है, हो सकता है डॉलर रूपी में एक्चुअली स्लिप इनटू अ रेंज आफ्टर बीइंग इन अ ट्रेंड फॉर सम टाइम. तो रेंज मतलब 75-60 के ऊपर ये टिक नहीं पा रहा है, और 75-20 के आसपास बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है ऑन द अक्टूबर फ्यूचर्स. सो नाउ देयर आर टू वेज टू प्ले. जब तक 75-20 के ऊपर है, मतलब 75-20 के क्लोज टू 75-20, यू कैन गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस बिलो 75-20 ऑन आवरली क्लोजिंग. अगर 75-20 के नीचे ये सस्टेन होता है विद वॉल्यूम, देन इट कैन स्लिप टुवर्ड्स 75 और इवन 74-80 जो इसका सपोर्ट लेवल्स है. और 75-60 के आसपास, एज आई सेड, इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. दूसरा ट्रेड बन सकता है ऑप्शंस के थ्रू, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ नाउ अ रेंज बाउंड मूवमेंट फॉर पॉसिबली अ वीक और सो. तो आप अक्टूबर 27 का स्ट्रैंगल सेल कर सकते हो, विच इज 75 एंड 75-75. वो करीब 27 पैसे के आसपास उसका प्रीमियम है. दैट कैन बी सोल्ड बिकॉज 75 के नीचे देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ सपोर्ट, और 74-60 के ऊपर ये टिक नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फैक्टर्स. So this is the picture of dollar rupee and the trades which you can do in dollar rupee. Now talking about international currencies, GBP mein we continue to be quite bullish and buy on dips is suggested. So that's it, folks. This is Anindya Banerjee signing off. Have a fantastic day ahead.